अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। राजस्थान रॉयल्स ने अपना मैच जीत लिया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आई थिंक पराग की परफॉर्मेंस ही सेपरेट करती है, क्योंकि जितना स्कोर उन्होंने किया था 187 चेसेबल था, लेकिन पराग की जो 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 उसकी इनिंग्स थी उसी ने ही चेंज कर डाला सारे मैच को। और जितना मर्जी आप कर लो, राजस्थान रॉयल ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। दिल्ली कैपिटल्स ने यस अच्छा जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही है कि देयर वाज टू मच फॉर ए टू स्मार्ट। राजस्थान रॉयल्स ने किया। राजस्थान रॉयल्स से हमेशा जो है वो शेन वॉर्न याद आता है और पहला आईपीएल याद आता है। तो अगर आप लोग हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं आईपीएल को, तो आपको याद होगा कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो पहला आईपीएल जीता था, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। क्योंकि मुझे याद है जब पहला आईपीएल हो रहा था तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसमें थे कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, इंडिया का इतना बड़ा इवेंट, इतनी चीज़, और फिर राजस्थान रॉयल्स एट द एंड जीता था। तो पुरानी यादें, पुरानी चीज़ याद आती है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स अभी भी वो जो स्पार्क है वो रखते हैं, और वो स्पार्क यही है कि जीत जो है उन्होंने अपने नाम की। और आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स वाले थोड़ा सा उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, इन द सेंस के जो उनका लोअर बैटिंग ऑर्डर है, आई थिंक वो थोड़ा सा उनको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर सही जा रहा था, लेकिन एट द एंड फिर वही बात है कि एक इनिंग्स जो है वो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देती है। एक इनिंग्स जो है या एक काम जो है वो आपको सबसे जुदा कर देता है। और यही प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी काम होता है कि अगर आप अपनी मेहनत करते रहो, अगर आप काम करते रहो, तो एक ना दिन आपको चांस मिलता है। जैसा पराग को आज चांस मिला, पराग ने जो है वो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया मैच। और दोनों अगर आप दूसरे जितने भी प्लेयर्स देखो, बैटिंग में, बॉलिंग में, सब ने उसी तरह स्कोर किया जिस तरह का स्कोर किया जाता है। टी20 में आते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, आउट हो जाते हैं, बॉलर्स भी कर लेते हैं, बैटर करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो पराग की डिफ्रेंशिएट करती है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वालों को। और यही चीज़ जो है राजस्थान रॉयल्स को आगे लेके गई, जीत दिलाई जिसने। और बहुत ज़बरदस्त आई थिंक परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स की। और आगे आने वाले मैचेस भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन फिर वही बात है कि जब टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं और जब टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया होता है और जब आपकी मेहनत आपके साथ होती है, तो फिर आपको चांसेस मिलते ही हैं। और फिर चांसेस आपके जब आप अवेल करते हो उनको, तो आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हो। और आई थिंक आज जो है कल का मैच का अभी भी जो है वो बुखार वो उतरा नहीं है, क्योंकि कल का मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त था। आई थिंक फिर भी मैं वही बात करूँगा कि सनराइज हैदराबाद ने जो किया है कल, आई थिंक बहुत कम टीम्स करती हैं। टी20 में आईपीएल तो एक अलग है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में या टी20 मैचेस में कहीं भी आप देख लो, बहुत कम इस तरह की फेंटी देखी गई है जो उन्होंने मारी। लेकिन ओवरऑल आज का दिन राजस्थान रॉयल्स के साथ राजस्थान जीते, बहुत बहुत मुबारक हो दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अभी भी दे कैन बकल अप, दे कैन विन, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि कुछ टीम्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, लेकिन जब वो परफॉर्म अच्छा नहीं करती तो फिर और में मोटिवेशन आती है, और वो कुछ कभी कभी उन टीम से अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं जो शुरू में मैचेस जीते हैं। तो ये बहुत ही वो स्लिपरी ग्राउंड है क्रिकेट, कोई पता नहीं चलता, आज टीम जीत रही है कल हार जाएगी। तो आई थिंक हर किसी कप्तान को, हर किसी टीम को जो है अभी स्टार्ट टूर्नामेंट का जो जीत रहे हैं वेरी वेल डन, जो हार रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।